हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन फूलन से। टॉपिक है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? जो भी जवाब देना है खड़े होकर जवाब देना, ताकि पता चलेगा अगला कि कौन जवाब दिया। चोरी हो सकता है ऐसे, इसलिए चीटिंग बिल्कुल नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3। सही है, जोरदार ताली। मार्किंग उसी हिसाब से करना सही तरीके से कि अगला ऑब्जेक्शन न लगा। शीतल से क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसका आंसर आ रहा है 60 डिग्री, जो कि गलत है, पॉइंट मत देना। अगला क्वेश्चन, बैठने दो तो। अगला क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से ही क्वेश्चन है, तुम बैठो अब। मोनिका, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री इसका सही है, बहुत अच्छा। इसके बाद नेहा से क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा का क्या विशेषता है? क्या विशेषता है कि वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है? अगले आदमी से यही क्वेश्चन, बैठो। लक्ष्मी, समबाहु त्रिभुज के भुजाओं की क्या विशेषता है? इसका आंसर आ रहा है A + B + C, जो सही नहीं है। ठीक है, अगले व्यक्ति से यही क्वेश्चन एक बार सुन लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट ना हो। क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज के भुजाओं में क्या विशेषता है कि वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज में क्या विशेषता है कि वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है? जिसमें तीनों भुजा एक समान हो। तीनों भुजा समान हो, इसका आंसर सही है लगभग, लेकिन इसको बोलना था इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, इसको पॉइंट दे दीजिएगा। इसके बाद है अमन से क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4। ठीक, 4 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बताइए अभिषेक। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर, आंसर सही है। बारिश सबका आ रहा है, ठीक है, वेट कीजिए। सुधांशु, समबाहु त्रिभुज में अगर एक कोण का माप पूछा जाए तो वह कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री, एकदम सही है। अभिषेक, इसके बाद ये है उज्जवल से क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप बताइए कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होगा? परिमाप का सूत्र, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र 3a। 3a बिल्कुल सही है। प्रीतम, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं, सही है। आवाज अगर लो होगा तो हम नंबर नहीं देंगे, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कितना क्या बोल रहा है। चलिए, अभिनंदन, ये इससे क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, पॉइंट दीजिएगा, सही है। क्रिस, यहाँ से स्टार्ट हुआ लेवल थोड़ा डाउन वाला क्वेश्चन। इससे पूछा जा रहा है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। आप बताइए 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 625 बिल्कुल सही है। बादल, आप बताइए 10 का स्क्वायर? 100 सही है। धर्मवीर, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, सही है। आवाज में बोल्डनेस होना चाहिए, ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होगा कोमल, है क्या? चलिए, 30 का स्क्वायर कितना? 900 सही है, पॉइंट दीजिएगा। आरती ना,
15 का स्क्वायर, पंद्रह का स्क्वायर कितना होता है? नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन आउट करते हैं। गलत, ये 18 का स्क्वायर है। बताओ रिया, 15 का स्क्वायर 225। 225 सही है। देखो कितना बढ़िया आंसर है इसका। वो नहीं बता पाई, ये बताइए, वो बताइए तो 18 का बताइए। इसके बाद इसका नाम है लक्ष्मी ना। बताओ लक्ष्मी, गणित का इंग्लिश क्या होता है? इसे इसके लेवल का क्वेश्चन पूछा न्यू स्टूडेंट। गणित का इंग्लिश क्या होता है? नहीं पता? बता सोनी, गणित का इंग्लिश MATH मतलब मैथ। इसको पॉइंट दीजिएगा, सोनी नाम है। अब आते हैं इससे भी थोड़ा कम डाउन क्वेश्चन, ठीक है। इससे पूछा जा रहा है पहाड़े से रिलेटेड। किस पहाड़े में 7 बार में 49 आता है? 7 सही है, पॉइंट दीजिएगा। मतलब क्या लगता है, दूसरे का तरक्की देखना पसंद नहीं है? इसलिए आवाज नहीं। हाँ ठीक है, छोटा पैक बड़ा धमाका। देखिए बताओ, किस पहाड़े में 10 बार में 200 आता है? 20 का पहाड़ा सही है। अगली बार इतना सा आवाज में पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला आदमी सुन ही नहीं पा रहा। श्वेता, श्वेता नाम से होगा इसका। किस पहाड़े में 8 बार में 64 आता है? 8 का पहाड़ा सही है। अब फिर से दूसरा राउंड में जाइए, ठीक है। 9th का दूसरा राउंड में जाइए। टॉपिक बन रहा है यहाँ सर्व समीका। अब क्वेश्चन का लहर बड़ा तगड़ा होगा, ठीक है। बताइए, सर्व समीका में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका सूत्र है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये गलत है, ठीक है। यही क्वेश्चन हम अगले से पूछते हैं। बताओ शीतल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका सूत्र है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। ये भी गलत है। ये क्वेश्चन आगे लेकर जाओ, पहले ही बोले सर्व समीका सबको तोड़ेगा। बताएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका सूत्र है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सही है। बहुत अच्छा, ताली मारिए। देखिए दो के बाद सही। देखिए नेहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्वेश्चन नहीं हो पाए तो बोल दो नहीं होगा, अगले को टाइम मिलेगा। नहीं हो पाएगा, तुमसे हो पाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं। इतना भी स्लो मत बोलो, ये गलत है, ठीक है। बताइए करण, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि बताएगा। ए प्लस कोशिश, घबराइए मत। 150 कैमरा यहाँ लग जाएगा एक दिन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना है। मेरे धमाका खड़े हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। फिर से बोलिए एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सही है। अब क्वेश्चन अभिषेक से बताइएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सही है। सुधांशु बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा, बदमाशी करता है लेकिन अच्छा कर लेता है। हाँ, अब इसका नाम उज्जवल है ना, उज्जवल। ए माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रीतम है, शातिर तो है। इससे क्वेश्चन थोड़ा सोच के पूछते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। हम नहीं सुन पा रहे हैं, कान खराब। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी स्क्वायर। गलत है, इसमें बी सी का कोई चर्चा ही नहीं। बताइए आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं होगा। अब आते हैं क्रीज पर। इसका टॉपिक है अब क्यूब का। बताओगे 729 किसका क्यूब है? 9 का। 9 का, बहुत अच्छा। देखो इसमें जान है। बादल यानी राजवीर, बताइएगा 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125, बहुत अच्छा। बैठिए। धर्मवीर, इसके पर जवाब दिया था? देखते हैं, बताइएगा 2 का क्यूब कितना? 8, बहुत अच्छा। तुम लोग को बाहर बैठाओ। अब आते हैं कोमल पर। वहीं बाहर बैठो। 64 किसका क्यूब है? 4 का। इसका भी आंसर सही है। इस बार तुमको सही बताना है, कोशिश। बता देगी? हल्का क्वेश्चन पूछ दें? हल्का क्वेश्चन पूछ दें। अच्छा, 512 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब 512, ये गलत। एक बार चांस इसको देते हैं, फिर सोच कर बोलो। 5 का क्यूब 125 होता है। 512 किसका? बिल्कुल गलत है। बहुत गंदा तरीका से आज जवाब दे रहे हो। बिल्कुल गलत है। ये तो और गंदा तरीका से हो गया। तुम बताओ 512। 8 का। देखिए मेहनत करो। इन लोगों का माइंड भटकता कहाँ है बताते हैं। 2 तो कैमरा लग गया, माइंड भटक गया। आज स्टेमिना रखो बोलने का ना, स्टेज पर जाके सब चीज भूल जाते हैं। अब कैमरा आगे हम 10 आदमी खड़ा है, भाषण पूरा याद कर लिए हैं। हम जो हैं आज सुनाने वाले हैं, फिर हम जो हैं आज सुनाने वाले हैं, बोल हम जो हैं आज सुनाने वाले हैं। यही होता है। अब चलिए आगे। रिया से हो गया। इससे क्वेश्चन पूछना, ये भी नया चाल है, ठीक है। इससे हल्का क्वेश्चन पूछते हैं। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का कितना होगा वर्ग? 1 का स्क्वायर कितना होगा? नहीं पता? बता सुनिए। 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। पॉइंट इसको दे दिया। अभी नया नया चल रहा है। सोनाक्षी, इससे क्वेश्चन पूछते हैं अब हम। कितना को 5 से गुना करें कि 80 आ जाए? क्वेश्चन में दम है, पहाड़ा ही है लेकिन तोड़ के है। 16 यानी 16, ठीक है। आवाज नहीं मुंह में, डॉक्टर की बेटी नहीं। आवाज नहीं होगा, छोटा पैक बड़ा धमाका, इसको पॉइंट नहीं देना है अगर आवाज नहीं होगा तो, ठीक। इसे क्वेश्चन पूछते हैं हम। कितना के पहाड़ा में 8 बार में 160 आता है? 20 का पहाड़ा। आवाज नहीं गया था? इस बार दे दो पॉइंट इसको, कटेगा इसका पॉइंट। देखिए श्वेता, 10 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा? 100, ठीक है। पॉइंट दीजिए। फूलन को 1 हाथ भगवान दिया है, 2 हाथ नहीं दिया, इसलिए उसका दोनों हाथ नहीं सट रहा है। तुम लोग का सट रहा है ना, इसका नहीं सट रहा। आगे बढ़ते हैं। नीतीश पॉइंट लिखिए। 9 क्लास से क्वेश्चन है, सरसमिका चल रहा है ना। बताओ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का सूत्र क्या होता है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का सूत्र क्या होता है?
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी। बिल्कुल गलत है। क्या बोली थी? ए स्क्वायर शुरू से, घबरा रही है, बैठ जाओ, इसको पता है घबरा रही है। अब शीतल के लिए यही क्वेश्चन सुनो पहले। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही बोली है, सही है। पॉइंट शीतल में बैठाना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से जिसका आवाज नहीं पहुंच पाएगा उसको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, इससे आपको तकलीफ होगा, इसलिए आप आवाज को ऊपर लेकर आइए। बढ़े हम आगे। बोल लेगा आप जोर से, बोल लेगी जोर से। चलो सर्वसमीका से ही क्वेश्चन पूछते हैं, इससे भी हम। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ba प्लस 2ca। एक बार रिपीट करो, गलती कर चुके हो। क्वेश्चन क्या बोले थे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ba प्लस 2ca। क्वेश्चन नहीं सुन पा रही हूँ, चलो बैठ जाओ। गलत। नेहा तुमसे एक क्वेश्चन होगा? नहीं होगा। तुमसे लक्ष्मी? नहीं होगा। तुमसे छोटू? खड़े हो, खड़े हो। क्वेश्चन सुन। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू माइनस। क्लास अब्सेंट ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही नीचे जाते रहोगे। बताओ मन, बता देगा? क्वेश्चन यही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस नहीं होगा। अब इससे हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फिर राजधानी लगातार में नहीं चलेगा। फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सही है, पॉइंट दीजिएगा। कितना दूर से क्वेश्चन घुमा है, ये लड़का तेज है। ठीक, बता सुधांशु। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत अच्छा। उज्जवल सिंह बताओगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र है? क्वेश्चन क्या बोले थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका सूत्र है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा, एकदम सेठ। ए माइनस बी प्लस सी, क्या बोले? ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। सही है, बिल्कुल सही है। अभिनंदन। बताना है। अब हम आते हैं थोड़ा स्क्वायर पर। 25 के स्क्वायर का होला? 625। 625, बहुत अच्छा। इधर भी स्क्वायर पूछ लेते हैं। पूछा स्क्वायर? बताओ 23 का स्क्वायर। ज्यादा टाइम नहीं। 23 का स्क्वायर। बादल 23 का स्क्वायर। 529। बहुत अच्छा, ये लड़का एकदम काम करेगा। तुम बताएगा जी। 21 का स्क्वायर। 441। बहुत अच्छा। अब फिर से लड़की का तरफ देखते हैं, इस बार इसका क्या होता है।
सोच समझ के जवाब दीजिए। अब चलते हैं हम इसमें संख्या में। जिस संख्या में 2 से भाग पूरा पूरा लग जाता है वह क्या कहलाता है? सम संख्या। पॉइंट लीजिए। अब तुमसे कुछ, पूर्ण संख्या का शुरुआत कितना से होता है? 0 से। खाता खुला। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है, बस मेहनत करो, गलती नहीं होता। कैमरा लग गया ना जो, इसी में लफड़ा हो गया। बताओ, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या प्राकृत संख्या। बहुत अच्छा, बता देगी। बताओ, सम संख्या, कोई भी एक सम संख्या एग्जांपल दो, कोई भी दुनिया का सम संख्या। नहीं हो पाएगा? तुमसे होगा? कोई भी सम संख्या नहीं होगा। अच्छा, इसी रख सकते हो। कोई भी सम संख्या। 4 सही है। जो 8 से नहीं होगा 6 से होगा। देखो यहाँ वही बात, साउंडलेस पॉइंट गए। बताना, पूछ लें 3 सम है या विषम? सम। गलत, सम। हम जान रहे थे यही होगा। अब बता तुम, 16 सम है या विषम? सम। सम सही है। इसका आवाज देखो, तुम्हारा आवाज देखो। अब फूलन फिर से क्या बोले थे? फूलन को एक हाथ हम बोले ही थे, हम बार बार कह रहे हैं, अभी भी वही हुआ। हाँ, बजाए। देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अब टॉपिक बनेगा परिमेय और अपरिमेय। हाँ, अब चलेगा नीमन क्वेश्चन। बताओ, परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर है? जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे जिसे जिसमें पाई अपरिमेय संख्या है और 0, 9, 9 डॉट डॉट अपरिमेय संख्या है। इसके आंसर से हम संतुष्ट नहीं हुए, ताकि अंतर हुआ ही नहीं। किसी एक का परिभाषा इसने बताया, ये अंतर हुआ। अंतर का मतलब है कंपैरिजन करना है। जैसे मान लीजिए कुतवा है अब बिल्ली है, कुतवा का देखिए लंबाई है, बिल्ली की लंबाई देखिए, अंतर है ना। ये अंतर बताना है। बैठो। शीतल, परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर? एग्जाम्पल से वो कोई मतलब नहीं है, हमको अंतर पता चलना चाहिए। परिमेय को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय को p बटे q के रूप बहुत अच्छा, इसका आंसर सही है। मोनिका, √15 परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय। √15 अपरिमेय है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तुम बताओ, √16 परिमेय है या अपरिमेय? गलत। अब तुम बताओ, √16 का मान कितना होता है? √16 का मान का मतलब समझ रहे हैं ना? वर्गमूल। √16 का मान, आप थोड़ा मन से पढ़ना है, अब ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ बताएगा √16 का मान। हाँ, तुम भी खेलता उसके साथ, यही हाल है। √16 का मान 4 सही है। पॉइंट देगा किसमें? अभिषेक। हाँ, बताओ, √25 का मान 5। और √216 का मान? √216 का मान हाँ, वर्गमूल हो जाएगा 216 का, हो जाएगा कंफर्म? नहीं होगा, इसको पॉइंट दो। क्वेश्चन पहला वाला था। हाँ, 3√125 मान कितना होगा? 3√5। गलत है। 3√125 कितना होगा मान? 5 सही है। आवाज नहीं हूं मैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पूछते हैं, √100 का मान कितना होगा? √100 का मान 10। नाइस। चलिए ठीक है, इसमें पॉइंट दीजिए। वही बात है, एक हाथ। बताओ अब, 4 के स्क्वायर 2।
4 के स्क्वायर सोलह, गलत 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 बिल्कुल गलत। 5 के स्क्वायर 25। 25। तब से खाली स्क्वायर आ रहा है तेरे पास क्या? अब इसमें आते हैं 8 क्लास वाला है ना, संख्याओं के प्रकार। अच्छा 13 अभाज्य है या भाज्य? अभाज्य। अभाज्य सही है। हाँ अब हो रहा है। कोमल पहले करा जाती है, इसका नंबर आ गया। इससे पूछते हैं हल्का क्वेश्चन। 10 भाज्य है या अभाज्य? भाज्य सही है। देखो अब बताओ तुम। 16 सम है या विषम? सम। नंबर सम। आगे बढ़ते हैं। रिया इस सब कुछ ने जवाब दी है, इसको फंसाने का कोशिश किया जा रहा है। 3√216 का मान कितना होगा? 6 होगा सही है। तुमसे होगा। अच्छा बताओ 5 का इंग्लिश क्या होता है? 5 का इंग्लिश क्या होता है? जोर से बोलो। 5 सही है। कितने नंबर दीजिए? ऐसे नया स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन पूछना पड़ता है। सोनी बताओ बोर्ड मास पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, ठीक है। बोर्ड मास बताते हैं। भिन्न का जोड़ जानती है? भिन्न में जो होता है, मान लो 3/5 है, तो 3 क्या है 5 क्या है? पढ़ा है ना? 3 क्या है 5 क्या है? पता है? देखो 8 से नहीं हुआ, देखना बता। 3 क्या है 5 क्या है? 3 अंश है और 5 हर है। 3 अंश है 5 हर है। तब ऐसे होता है साउंडलेस। हाँ साउंडलेस। देखना बताना। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक के स्थान पर क्या क्या चाहिए? 0 2 4 6। नहीं सुन पा रहे हैं यहाँ के ग्राहक। 0 2 4 6 8। 0 2 4 6 8 गीत गाकर बताइए, नंबर दे देंगे। 4 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या देखेंगे? 4 से भाग लग जाएगा। उसका इकाई और दहाई अंक का योग कर देंगे। गलत है। अब यही क्वेश्चन हम 9 वाला घुमा देते हैं थोड़ा। 4 से विभाजता का नियम में क्या पहचान है कि 4 से भाग लगेगा? 9 तक आए हैं तो 8 का पढ़वे किए होंगे, 6 का नहीं पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन घूम जाता है थोड़ा। क्या पहचान है कि वह 4 से भाग लग जाएगा? इधर सबको पता है? किसी को पता नहीं है? किसी को पता नहीं है? कोई है ऐसा जो बता पाएगा? हम उसी को खड़ा करेंगे, उसी को पॉइंट मिलेगा। बता देगा? चलो ये बताओ 4 से विभाजता का। इसका अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाएगा। तुम दोनों बहन है ना, भाई है ना, इसलिए इसका अंतिम दो अंक यदि 4 से नहीं सुन पाए हम। उसका अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाएगा। अंतिम 2 अंक 4 से भाग लगेगा तो लगेगा। ठीक, पॉइंट दीजिए इसको अलग से। देखिए सबका पॉइंट कट गया अभी टोटल का। कहाँ थे आप? अब अगला क्वेश्चन इससे शीतल से। सरसमिका छोड़ दें क्या? बढ़ते हैं आगे। हम त्रिभुज में चल जाते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनिका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बिल्कुल सही है। नेहा समकोण का माप कितना डिग्री होता है? नहीं पता? आगे समकोण का माप कितना डिग्री? 90 डिग्री सही है। ठीक, हाँ खाता खुलता हुआ। आगे बढ़ते हैं करण जी। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? समकोण त्रिभुज की कितनी? 3 भुजाएं। 3 भुजाएं सही है। हाँ सर आप ये त्रिभुज का परिमाप का सूत्र। त्रिभुज परिमाप का सूत्र रूट अंडर नहीं हो पाएगा। ठीक, त्रिभुज का परिमाप a + b + c/2। गलत।
त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। बहुत अच्छा, लड़का अच्छा है, बदमाशी करे लेकिन लड़का अच्छा है। अब त्रिभुज का परिमाप का सूत्र हिंदी में बताइए, वो इंग्लिश बताया। हम दोनों पढ़ाए हैं, दोनों विषय में पढ़ा देते हैं। तीनों भुजाओं का योग। नाइस, तीनों भुजाओं का योग, बहुत अच्छा। हाँ, हीरोन के सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, बहुत अच्छा। आप हीरोन के सूत्र में एस का मतलब हिंदी क्या है? एस का मतलब हिंदी, एस का मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, सही है। यही क्वेश्चन पूछे तुमसे? नहीं, दूसरा। बोडमास में सबसे पहले किसकी क्रिया होती है? का की क्रिया, बहुत अच्छा। बादल, का के बाद किसकी क्रिया? भाग। भाग की क्रिया, बहुत अच्छा। भाग के बाद जोड़, गलत है। कोमल से क्वेश्चन घुमाते हैं हम। बोडमास में भाग के बाद कौन सा क्रिया होता है? गुना। इसमें नंबर 2। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में जोड़ घटा एक साथ आ गया, पहले जोड़ की पहले घटा, पहले जोड़, नंबर 2। रिया, बोडमास में बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट, नंबर 2। इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? तुम बताओ हमको, अभी तुम्हारे स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या है? सचिदानंद। और जोर से बोलो। सच्चिदानंद दास। इसे पॉइंट दीजिए इसको। तुम बताइए, बताओ तुम्हारा जिला का? कटिहार, सही है। देखो हमको बोलना पड़ रहा है, ये गलत बात, आवाज अपना निकालो। इससे क्वेश्चन पूछते हैं हम, संख्या। अगर कोई संख्या केवल अपने आप से कट रही है तो वह कौन सी संख्या है? आभास संख्या, बहुत अच्छा। बोल दे फिर, बताना। किसी संख्या में 5 से भाग लगने के लिए क्या क्या चाहिए इकाई अंक पर? नहीं पता, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। 5 से भाग लेने के लिए इकाई अंक पर क्या क्या चाहिए? 0.5। 0.5, सही है। देख रही है, याद कर रही है श्वेता, तब बता रही है। आगे अब फूलन फिर से देखिए, किसमें चल रहे थे? त्रिभुज में। अब चलते हैं थोड़ा क्यूब में। क्यूब कहाँ तक बताया गया है? 30 तक क्यूब बताया गया। बताओ फूलन, 21 का क्यूब कितना होगा? 9261, सही है ना? सही है। आदमी को क्यूब जल्दी याद रहता नहीं है, बहुत बता दिए। बताओ 40 का स्क्वायर? 40 का स्क्वायर 8000, सही है? गलत है। 40 का स्क्वायर 1600, सही है। अब मजा आया। बताओ तुम, 5 का स्क्वायर? 125। गलत है, क्वेश्चन नहीं सुन पाई। 5 का स्क्वायर 25, इसमें नंबर दीजिए। 6 के स्क्वायर 36 नंबर दीजिए। 16 का स्क्वायर 632। गलत। अभिषेक 16 का स्क्वायर 256। बहुत अच्छा। सुधांशु 15 का स्क्वायर 225 225, लड़का अच्छा है। आगे बताओ 17 का स्क्वायर 289। कितना? 289। सही है, 289। तुम बता 20 का क्यूब? 8000, सही है। चोरी करके तो नहीं आया है, धीरे बोल रहा है, कुछ चोरी उड़ी किया किधर गया? तुम बताओ जी। मैं बता दिए, सही बात। 40 के स्क्वायर कितना होगा? 1600। इसमें नंबर नहीं देना, उधर क्वेश्चन पूछेंगे, रिपीट मारे। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 900, इसमें नंबर दीजिए इसको। बताओ 20 का स्क्वायर? 400। 400, नंबर दीजिए इसको। हाँ, बादल। तुम बताओ हमको, शून्य का खोज किसने किया है? शून्य का खोज किसने किया है?
यही घुमाएंगे। शून्य का खोज किसने किया? नहीं पता। आगे कोमल के तरह। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पता है तब ना ऐसे खड़ा हो जा रही है। शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट। फिर से बोल। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट बोल रही है, ये गलत है। आर्यभट्ट हो ही नहीं सकता है। बताओ शून्य का खोज। आर्यभट्ट। इसमें दो देखिए आर्यभट्ट इससे पूछ लिया था। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से। बहुत अच्छा, नंबर दीजिए। इसका आवाज बोल्ड है पूरा। लेकिन तुम बताइए बिहार की राजधानी? पटना। पटना। सही है, नंबर दीजिए। अच्छा, प्रखंड कौन सा है तुम्हारा? बरारी। सही है, इतना बस पता है, बहुत पता है इसको। तुम बताओ। अब तुमसे अब पूछते हैं हम विभाषा के नियम में। बताओ 45 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। एक और क्वेश्चन, रुक जाओ मत देना पॉइंट। 505 5 से कटेगा? हाँ, कटेगा। कटेगा। नंबर दीजिए। अब तुम 3232 2 से कटेगा? जोर से बोलो। हाँ। कटेगा। नंबर दीजिए। अच्छा, 412 4 से कटेगा? 412। हाँ, कटेगा। कटेगा। नंबर दीजिए। आज टक्कर बहुत के दे देगा। उलन। अब इसके बाद एक राउंड और चलाएंगे, ये लास्ट, तब देखते हैं क्या होता है। इसके अगला दिन सब क्लास का अलग अलग कराया जाएगा। अभी हम तो कुछ बच्चा को चुन के बैठा दिए, वो भी सवेरे के टाइम में। बताओ क्यूब में पूछते हैं। 23 का क्यूब कितना? 12,167। 12,167। सही है जी? सही है। अरे लड़का लोग सोचता है गलत हो जाए। बताओ 19 का स्क्वायर? 361। सही है। देखिए हल्का भी आप जोर से बोलिएगा ना, आवाज खींचेगा, क्योंकि बाहर में गिनती हो रहा है ना, उसका आवाज खींच रहा होगा 100%। आगे बढ़ते हैं। 18 का स्क्वायर? 324। 324। सही है। 16 का क्यूब? कितना? 40। 16 का क्यूब? सोच के रखिएगा। 16 का क्यूब नहीं याद? 16 का क्यूब क्या? 432। गलत। 16 का क्यूब? 1632। 1632। सही है रे, हमको तो नहीं लगता है कहीं तोरा दोस्त सही करा दे। 16 का क्यूब? 4096। 4096। सही है। अब बताओ सुधांशु 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। 441 में पॉइंट दीजिएगा। 22 का स्क्वायर? 484। सही है। आगे 23 का क्यूब कितना होता है? 23 का क्यूब 12,167। 12,167। सही है। आगे 1000 किसका क्यूब है? 1000 का 10 का। 10 का। ये भी सही है। देखिए इसका मुंह पर मासूमी छा गया। हुआ क्या इसको? एक क्वेश्चन गलत हुआ लग रहा है। 400 का वर्गमूल? उल्टा सीधा पढ़ना है। 400 का वर्ग? अच्छा 20। हाँ ठीक, 20 पॉइंट दे दो। निकलते हुए क्वेश्चन को पकड़ा है। 900 किसका स्क्वायर है? 30 का। 30 का। बहुत अच्छा पढ़ रहा है लड़का, पढ़ रहा है। बताइए 10 का स्क्वायर? 100। 100। नंबर दीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। इधर इसको फंसाना है आप। माध्य माध्यक बहुलक में आते हैं आप। बताओ माध्य का फॉर्मूला? सभी फ्रैक्शनों का योग बटे सभी फ्रैक्शनों की संख्या। है, दम है। नंबर दीजिए इसको। देख रहे हैं माध्य का सूत्र इतना को याद नहीं होगा, उसको याद है। बताओ तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? n/2 वहाँ सम n प्लस 1/2 वहाँ विषम। ये भी सही है। अगर सम रहे तो n/2 वहाँ, विषम रहे तो n+1/2। ठीक, इसको फंसा लिया। बहुलक किसे कहते हैं?
बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। नहीं फंसा पा रहे हैं, नंबर दीजिए इसको। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक कहलाता है। तुम क्या बताएंगे रे? पढ़ी तो अभी है नहीं, क्या पूछे इससे अब? तुम ही लोग को ना क्वेश्चन बता दो, पूछ लेंगे। इतना आसान तो नहीं पूछा। किस पहाड़ा में 5 बार में 20 आता है? ना चरका चरका। चरका चर में, ठीक। हाँ, तुम बताओ किस पहाड़ा में 8 बार में 64 आता है? अटका 8 में। नंबर दीजिए इसको। सोनाक्षी सिन्हा, इससे उल्टा का पूछ देते हैं। बताइए 40 में कितना घटाएं कि 20 आ जाए? 20, ठीक है। कैलकुलेटर। आगे बढ़ते हैं। बताओ किसी का भी मोबाइल नंबर कितने अंक का होता है? 10 अंक, सही है। अभी पूछ देंगे फोन नंबर तो उधर आ जाइएगा। अच्छा बताओ, इससे अब मैथ से हट के पूछते हैं। वर्तमान में अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है? इसे कुछ सबको पता होना चाहिए। नहीं पता, देखिए बता भारत के प्रधानमंत्री का नाम। श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। पॉइंट दीजिए, अगला से फंसा लेंगे हम, ठीक है ना? पॉइंट दीजिए, अगला को फंसा लेंगे। शीतल, ये अभी अधूरा नाम बोली, इसका पूरा नाम क्या है? मोदी जी का पूरा नाम क्या है? मोनिका। श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। गलत है, गलत है। बताओ तुम, पूरा नाम होगा? पूरा नाम होगा? बताओ। ये क्वेश्चन देखते कहाँ तक जाता है। बताइए पूरा नाम। श्री नरेंद्र मोदी। गलत। ये पूरा पूरा है, इतना बड़ा नाम चाहिए। बताइए सर आप। तो श्री दामोदर ना, आप बताओ। तो हो गया क्या? तो आप बताओ। श्री दामोदर। नहीं हुआ इधर, क्या हो रहा है? नहीं होगा इधर, नहीं होगा इधर, कोई नहीं। अब कौन बताएगा जी? अब कौन बताएगा? इधर से कोई, इधर से, इधर से कोई नहीं। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम। मोनिका थोड़ा सा सही बोलिए। होगा आंसर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये थोड़ा उल्टा कर दी, ठीक है ना? एक बार ट्रिप चलाते हैं, ठीक है? ये लास्ट ट्रिप चलेगा, इसके बाद खत्म। ये ट्रिप खत्म हो गया ना, अब कहाँ से ट्रिप घूमेगा? यहाँ से ना, यहीं से घूमेगा। चलो, सबका नंबर काट लेना इस ट्रिप में। खाली स्क्वायर और क्यूब का ट्रिप रहेगा, खाली स्क्वायर क्यूब, ठीक है? जिसका देखेंगे ढेर तेज पढ़ने से क्यूब पूछ लिया जाएगा। और कहीं भी क्वेश्चन पलट सकता है। स्क्वायर पूछ ले जाएंगे, क्यूब घुसा देंगे, क्यूब पूछ ले जाएंगे, स्क्वायर घुसा देंगे। खट से हम यही करेंगे। चलिए समझिएगा। बताओ 2197, क्या बोले? क्यूब है कि स्क्वायर है? क्यूब। किसका? तेरह का क्यूब 2197 सही है। देखिए जवाब कैसे आता है, बताइए। सिर्फ स्क्वायर क्यूब पे जाना है हमको, ठीक है? तो बताओ 2025 किसका स्क्वायर है? ये हम ट्रिक पे बताएं, अब आप लोग भूल गए होंगे। 2025 किसका स्क्वायर है? आप बताओ 2025। ना होवे? होगा होगा होगा। समय बड़ी कम আছে। तुम बताओ नेहा, तुम बताओ जी। फिर घुमा दो क्वेश्चन, तुम बताओ जी। 2025 किसका स्क्वायर? सर आप 25 का हो जाएगा? गलत है, बताओ। 45 का। 45 का सही है। अब यहाँ से क्वेश्चन आगे जाएगा। बताओ 1600 किसका स्क्वायर है? 1600 स्क्वायर से किसका स्क्वायर? 1640 का। 40 का। नंबर दीजिए इसको।
लड़का पढ़ने में ठीक है, बदमाशी जो कर ले कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2500 किसका स्क्वायर है? 2550 का। 50 का, बढ़िया ये। 27000 किसका क्यूब है? 30 का। 30 का, बहुत अच्छा, नंबर दीजिए इसको। अभिनंदन। 144 किसका स्क्वायर है? 144 144 क्यूब स्क्वायर। स्क्वायर 144 12 का। 12 का, बहुत अच्छा। आगे देखिए। 169 किसका स्क्वायर है? पता है किसका? अगले दिन टाइम देखकर मिलेगा, 10 सेकेंड। 169 किसका स्क्वायर है? 169 किसका स्क्वायर है? सोच के रखे हो। 13 का, बहुत अच्छा। मौका नहीं देना अगला को, तुम्हें बोलना है। बताओ रे छोटू। 196 किसका स्क्वायर? 14 का। 14 का, बहुत अच्छा। एक राउंड उम्र तक जाएंगे। इससे क्वेश्चन स्क्वायर में पूछना है। 27 का स्क्वायर। आराम से टाइम लो। 27 का स्क्वायर। इमर टाइम कट गई। 27 के स्क्वायर। चांद से भी बोल लो। 729। 729 सही है ना क्लास? 27 का नहीं है, पक्का नहीं है सही? 27 का स्क्वायर सही नहीं है? सही है। बैठो, देखा अच्छा करा देते हैं। 23 के स्क्वायर। 529 बिल्कुल सही है। आगे आगे। अब इससे कौन क्वेश्चन पूछे कि नया विद्यार्थी हमको बता देता। कौन सा क्वेश्चन पूछे इससे हम? बता, तुम ही लोग क्वेश्चन बताओ। कोचिंग का नाम याद है? बता दोगी? अभी तक कोचिंग का नाम पता नहीं चला? ठीक है, यही क्वेश्चन अगला पूछते हैं, इससे पता नहीं। कोचिंग का नाम बताओ क्या है? विद्या विहार कोचिंग सेंटर। ठीक है, नीमोर। इससे क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब देगी तो पॉइंट देना है, नहीं तो नहीं देना। इस कोचिंग का कोई एक खासियत बता जो सब कोचिंग से अलग है। पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। बेटा यहाँ क्यूज होता है। यहाँ क्विज होता है, नंबर दीजिए। ठीक है, अब इस राउंड को खत्म करते हैं। अब बताइए हमको कि इधर सबसे ज्यादा किसका आ रहा है? हाँ, टोटल में बताइए। अभी तक जो बढ़िया बोल पाया, जवाब दे पाया, उसका नाम खाली हम बताते हैं। और जो नहीं दे पाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले दिन प्रयास करेंगे, अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे और हर क्लास का अलग अलग करवाएंगे। ठीक है, तब अच्छा रहेगा ना? क्वालिटी चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। तैयारी भरपूर कीजिए। बाकी आप इसको देख सकते हैं सर्च करके। क्या सर्च करना पता है? कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मेरा नंबर डाल दीजिएगा ना यूट्यूब में, नंबर 82 10 95 47 65। कोनो क्विज में अपना नंबर पूछ देंगे हम केरो से, ये हो सकता है। ठीक ना, कुछ पूछ देंगे हम। तो उस नंबर को आप सर्च कीजिएगा ना, ऊपर आएगा चैनल, जैसे ग्रुप में एक लोगो लगा हुआ है विद्या विहार लिखा हुआ, वैसा ही क्लिक कीजिए, सीधा चले जाइए वीडियो में। ऊपर लिखा था वीडियो, वीडियो क्लिक कीजिए, सबसे फर्स्ट में यही वीडियो मिलेगा। ऐसे ग्रुप में हम लिंक डाल देंगे, जब हम डाल देंगे तब। 9 क्लास में सबसे बढ़िया जवाब देने वाला सुधांशु एक क्वेश्चन का भी जवाब मिस नहीं किया, इसके लिए जोरदार ताली। ठीक है, इससे सीखना चाहिए कि लाख ये बदमाशी करता है, लेकिन मेरे सामने एकदम शांत रह के जवाब दिया है, मतलब हमारे नजर में ठीक है। बाकी आप रोड पर बहुत बदमाशी करते हैं, ये हमको भी पता है, लेकिन मेरे लिए अभी तक ठीक है। उसके बाद प्रीतम का एक नंबर कटा था बीच में, लेकिन इसको बोनस में किसी का नंबर मिला था, उस टाइम इसको मिला था एक जगह, इसलिए इसका भी नंबर हो गया 8 का 8। इसके लिए भी जोरदार ताली। लेकिन मेहनत का जरूरत है और मेहनत करना होगा, क्योंकि आवाज में बोल्डनेस नहीं है, और आवाज में जब बोल्डनेस नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़कर। आपको माइक थमा दिया जाए, आप 4 चीतांग गिर जाइए, क्या फायदा है पढ़ के भैया? अभी बहुत सारा ऐसा मास्टर है, उसको माइक दे दीजिएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। 4 दीवारी के अंदर बक 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 करते रहता है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है।